बड़ी खबर आपको बता दें, प्रतापगढ़ से आ रही है। जर्जर मकान की ढहने से 6 लोगों की मौत का मामला। सपा विधायक पल्लवी पटेल पहुंची प्रतापगढ़। हादसे में बचे अमन श्रीवास्तव के घर पहुंची पल्लवी पटेल। हृदय विदारक घटना है, इससे उबरा नहीं जा सकता पल्लवी पटेल। युवा, किसान, मजदूर, महिला सभी सड़क पर उतर रहे हैं। नगर के मोहली में घर गिरने से एक परिवार के 6 लोगों की हुई थी मौत। रिपोर्टर सलमान खान। सर्वप्रथम तो ये है कि हम जब प्रतापगढ़ दौरे पे रहे तो आज इस घटना के बारे में हमको पता चला और समूचा परिवार ही एक झटके में खत्म हो गया है। उसमें जो एक व्यक्ति बचे हैं उनके बेटे, आज उनसे मुलाकात हुई। ऐसी स्थिति परिस्थिति में बहुत कुछ ज़्यादा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारे पूरे संगठन की हमारी संवेदनाएँ हैं। हमारे सामने सिर्फ़ एक माँग रखी गई है कि जो बच गए हैं परिवार के सदस्य, उनके बेटे, उनके लिए हम सरकारी नौकरी की बात प्रशासन से करें और बात की पैरवी ऊपर तक करें। तो जिसके सापेक्ष मैंने परिवार को आश्वासन दिया है कि अगर आप एक लिखित दरख्वास्त हमारे नाम से आप उनको देंगे, तो जहाँ तक मेरी क्षमता है और जहाँ तक मेरी पहुँच है, मैं निश्चित रूप से इस बात को आगे बढ़ाऊँगी। मुआवज़े के बारे में भी पता किया तो पता चला प्रशासन ने एक अमाउंट रिलीज़ किया है जी। तो उस सापेक्ष तो अब मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती, लेकिन जो दूसरी माँग मेरे सामने रखी गई है सरकारी नौकरी के लिए, तो निश्चित तौर पर मैं अपने सामर्थ्य अनुरूप उसको ज़रूर आगे बढ़ाने की पैरवी करूँगी। और आवास नहीं मिला इनको भी। कई ऐसे अभी भी मकान जर्जर पड़े हैं, फिर उनका भी मकान अभी तक नहीं बने हैं। नहीं, क्या लगता निश्चित है रूप कि से आवास की छत गिरी है और ऐसे में ही मतलब पूरा परिवार खत्म हो गया है। तो प्रशासन को इस बात को दृष्टिगत रखते हुए उनके आवास की भी पैरवी करनी चाहिए और अगर आप लोग जो यहाँ पर हैं, रिश्तेदार नाते हैं, अगर मुझे इस लायक समझेंगे और मुझसे कहेंगे, तो मैं उसके लिए पूरा समर्थन और पूरी कहीं न पैरवी कहीं करने। प्रशासनिक लापरवाही रही है क्योंकि कई वर्षों से जारी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो पहले इस बात का जवाब दे कि जब भी इस देश में उनकी सरकार से सवाल पूछने को कोई आंदोलन खड़ा होता है, वो सबसे पहला आक्षेप जो लगाते हैं वो यही है कि या तो किसी ने फंडिंग कर दी या धन बल के माध्यम से या गुमराह करने के माध्यम से लाया गया। लेकिन अहम बात यह है कि लोग सड़कों पे आ ही क्यों रहे हैं? जब आपने बात सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की कही, तो आपसे किसान भी आपने उसका विश्वास तोड़ दिया। इस देश का मजदूर आपने उसका विश्वास तोड़ दिया। इस देश की महिला आपने उसका विश्वास तोड़ दिया। ये देश जो भारत सबसे युवा देश कहलाता है, आपने उस देश के युवा का भी विश्वास तोड़ दिया। वो सड़कों पे निकला है और अगर आज निकला है तो सरकार से अपने जायज़ सवाल पूछ रहा है और सरकार अगर सबकी है तो आपको उन सवालों को एक्सेप्ट एक्सेप्ट करते हुए सरकार का पक्ष रखिए, ना कि आप विपक्ष या जो भी लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। दीदी आप